नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया एक समय था जब स्वतंत्र व सामाजिक सरोकार की राजनीति हुआ करती थी। एक वोट कम होने पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार का बलिदान कर दिया था, लेकिन किसी अन्य दल के सांसद सदस्य टोकने की मना करते हुए खरीद फरोख्त करने से मना कर दिया था और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन आज सत्ता की ललक इतनी अधिक हो गई है कि कैसे भी हो सत्ता हाथ में होना चाहिए, कितने भी विधायक खरीदना पड़े। मध्य प्रदेश की कमलनाथ कांग्रेस सरकार इसका उदाहरण है। नायक ने कहा कि देश में भाजपा ने सत्ता के पावर के लिए कई राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराकर भाजपा की सरकार बनाने का अनैतिक कार्य किया, इसलिए अब भाजपा अटल जी की वह भाजपा नहीं रही। दतिया में भी सत्ता के पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी कभी अटल जी के नेतृत्व में नैतिकता को मानने वाली पार्टी थी, ईमानदार लोगों की पार्टी थी। आपको अच्छे से ज्ञात होगा, एक बार लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय जो है अटल जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस अविश्वास प्रस्ताव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि सरकार गिर सकती है एक दो वोटों से। तो प्रमोद महाजन जी ने अटल जी से कहा कि आप यदि चाहो तो मैं 10-15 सांसदों की जुगाड़ कर सकता हूँ, जुगाड़ व्यवस्था कर सकता हूँ। अटल जी ने कहा कि भले ही सरकार चली जाए, प्रधानमंत्री पद चला जाए, लेकिन किसी को भी खरीद फरोख्त नहीं करना है, कोई जुगाड़ नहीं करना है। एक वोट से अटल जी की सरकार गई। ये तब की भाजपा थी और आज की भाजपा ये है कि कर्नाटक की सरकार हम गिराएंगे, तुम जीत के आ जाओ तो गिराएंगे। भाजपा कांग्रेस जीती, जीडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाई, भाजपा ने गिरा दी। गोवा में सरकार बनी कांग्रेस की, भाजपा ने गिरा दी। मध्य प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की, भाजपा ने गिरा दी। मणिपुर की पूरी सरकार लूट ली। अरुणाचल प्रदेश में रात को कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और सवेरे भाजपा का मुख्यमंत्री हो गया। महाराष्ट्र में धौंस दपट देकर पहले शिवसेना को दो फाड़ कराया, फिर एनसीपी को दो फाड़ करा लिया। अब विचारधारा भाजपा में नहीं बची। इसलिए कांग्रेस बहुत अच्छा दल है, कांग्रेस की इसलिए सदस्यता मिली। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात से सदैव अवगत कराया, लेकिन उस उत्पीड़न का, उस अत्याचार का, तानाशाह रवैये का कोई भी समाधान नहीं कर पाया। इसी दरमियान मेरे मन में विचार आया, साथियों से चर्चा की और मैंने कांग्रेस पार्टी में जाने का निर्णय लिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी दोनों से भेंट हुई और उन दोनों ने कहा कि हम तो ये चाहते ही हैं कि आप जैसे अच्छे लोग कांग्रेस में आएँ और कांग्रेस के साथ संघर्ष करते हुए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दतिया में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, डर, भय और आतंक का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैला रखा है, उसका विरोध करिए। 6 अगस्त को हम सब शामिल हुए। बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, अपने दतिया में तमाम लूट की घटनाएं भी हुई हैं। विकास की बड़ी चर्चा होती है, विकास की 2-3 बातें दतिया में बड़ी गिनाई जाती हैं। कभी भी चर्चा हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा, तो हमें मानते थे कि मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो मेडिकल कॉलेज बनने के पश्चात दतिया के मरीजों को दतिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप पत्रकार हैं, लगातार आप भी छापते रहते हो और जानकारी भी आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरीजों के संग ऐसा व्यवहार किया, मरीजों के संग मारपीट कर दी। रेफ़र करना तो आम बात है, रेफ़र करना आम बात है। अस्पताल की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बनी है, बाहर से देखने पर बहुत अच्छी लगती है। दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सिहारी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.